हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ा लेट आएगी, 9 बजे के आसपास, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला आज वीडियो बनाने का सुबह से अब तक। और वीडियो आज थोड़ा अलग टॉपिक पे है। आज की वीडियो बनाऊंगी मैं तारा के ऊपर और साथ में शीतल के ऊपर। ठीक है, तो तारा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रोवर्सी किसी के साथ होती है, सबसे ज़्यादा निगेटिव कमेंट किसी को आते हैं, तो वो सिर्फ एक बंदी को आते हैं, वो है तारा। ठीक है, तो तारा ने अभी कल या परसों एक वीडियो बनाई थी ध्रुव के साथ, यानी कि अपने बेटे के साथ, जिसमें उसने एक नाटक किया था बेहोश होने का, जिसकी वजह से वो जो ध्रुव है वो डर गया था, अपनी मम्मी को उठा रहा था। ठीक है, कोई भी बच्चा होगा ध्रुव की जगह वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा सेम, ऐसा नहीं कि ध्रुव ने कुछ स्पेशल रिएक्ट किया है। तो उस चीज़ को लेकर तारा को इतने निगेटिव कमेंट आते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, जो तारा ने ये एक्ट किया है ना कि देखते हैं कि मम्मी मतलब जैसे कि मैं बेहोश होने का नाटक कर रही हूँ और बच्चे मुझको उठा रहा है, कि उसको इस चीज़ की समझ है कि नहीं है कि हाँ मम्मी को इस टाइम पे कुछ हो गया है और मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। उसने सिर्फ उससे वो वीडियो या वो कंटेंट बनाया था, जिसको लेकर लोगों ने उसको इतना निगेटिव बोला है। वैसे कंट्रोवर्सी में तो वो घिरी रहती है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो कंट्रोवर्सी करे या ना करे, घूम फिर के उसके ऊपर आना ही आना होता है सबको। तो उसने उसमें लोगों का कहना है कि आपको एक तो दो तरह की बातें होती हैं। एक तो लोगों का कहना है कि देखो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है, और इस तरह से बच्चा कई बार डर जाता है। और आपको पता है आजकल छोटे छोटे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। तो एक तरीका तो ये था, वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ भाई लोगों ने अच्छे से बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ, थोड़ा बच्चे स्ट्रेस में आ जाता है। दूसरा कहना था कि यार इतनी बड़ी नौटंकी है, इसका बेटा इससे भी बड़ा नौटंकी हो गया, इसका पूरा बेटा इसके ऊपर ही गया है। मेरी समझ में एक भी बात नहीं आती, उसका बेटा उसी के ऊपर तो जागा या तुम्हारे ऊपर जागा है या पड़ोसी के ऊपर जाएगा? जब उसका बेटा है तो वो उसी की शक्ल पे जाएगा, उसकी ही आदत आएंगी उसमें। ऐसे थोड़ा ना है कि तुम्हारी आदत आ जाएंगी उसके अंदर। तो तुम सोचने से मैं सोचती हूँ कि तुम लोग बोल कैसे देते हो, कुछ भी बोल देते हो कि इसका कोई सेंस हो चाहे ना हो। ठीक है, इसको भी छोड़ो। ठीक है, यहाँ तक भी कोई बात नहीं है, जिसको अच्छा लगा ठीक है, जिसको अच्छा नहीं लगा वो ठीक है। लेकिन स्पेशली जो तारा के लिए हमेशा कमेंट आते हैं, 2-3 कमेंट यही लड़की करती है हमेशा कमेंट। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है ये राहुल की कोई पुराने जन्म की, पिछले जन्म की राहुल की कोई ये वो है गर्लफ्रेंड, जो कि इस जन्म में आके टपक गई है। ठीक है, इसको राहुल से इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम तारा से नहीं है। मैं इसको बताती हूँ उसने क्या कमेंट किया था। मेरे पास कमेंट आए थे, इसने कमेंट किया था तारा को। एक तो इसका रियल नेम नहीं पता, इसकी रियल आईडी नहीं पता आज तक क्या है। इसको एक आईडी से ब्लॉक करते हैं, जैसे आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी, अब ये अपने यहाँ से भाग जाएगी, अब दूसरी आईडी बनाएगी, फिर उस आईडी से आके कमेंट करेगी। तो इस क्या ही पढ़ूँ, कुछ है ही नहीं नेम, है ना, बस ऐसी SCANDEBI पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ठीक है, जिसका तो कुछ अर्थ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तारा को कमेंट करती है कि तू सच में मर क्यों नहीं गई। मतलब जो तारा ने रिएक्ट किया था, वो एक्टिंग की थी एक बेहोश होने वाली, तो उस पर ये लड़की बोलती है कि तू सच में ही मर क्यों नहीं गई, तू मर जाती तेरा बेटा अनाथ हो जाता, मजा आता। मतलब ये मर जाती, इसका बेटा अनाथ हो जाता, तो इस साली को मजा आ जाता। सॉरी, निकल जाता है मेरे वर्ड से, मुंह से ऐसा वर्ड, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर मैंने बोला है ना, मेरे मुंह से वर्ड निकला है तो बहुत बेस्ट निकला है। ठीक है, क्योंकि ये इसी के लायक है। मेरे को लगता नहीं कि ये अपने माँ बाप की असली औलाद भी होगी। मजा आता है, पता नहीं तेरी सास क्या खा के जन्म दी है तेरे आदमी को, साला मरता ही नहीं। भाई तारा भी मर जाए, राहुल भी मर जाए, फिर बस एक तू रहे धरती पे, है ना। और तू बार बार ऐसे कमेंट करेगी और तेरे कहने से सब मर जाएंगे, है ना। मैं सोचती हूँ कितनी घटिया मानसिकता की लड़की है ये, कितनी घटिया है। तेरे को इतनी गाली पड़ती है हर बार जब भी तू इतने गंदे गंदे कमेंट करती है। तुझे अपने असली माँ बाप का नहीं पता कि तेरे असली माँ बाप कौन है। ठीक है, तू देख तेरी औकात क्या है कि तू अपना रियल नेम या रियल सर नेम से नहीं आ सकती है। तो तू तो अपने माँ बाप की ही नहीं है, तो तू किसकी होगी। ठीक है, तेरे से कोई क्या उम्मीद कर सकता है अच्छे कमेंट करने की, जो अपने माँ बाप का ही नाम, जिसको अपने माँ बाप का सर नेम लगाने में या अपना रियल नेम लगाने में शर्म आ रही है, तो वो दूसरों के लिए क्या अच्छा सोच सकती है। तू यहाँ ही देख लेगी तू कौन है। ठीक है, एक गटर का सड़ा हुआ जो नाली का कीड़ा है ना, वो है तू। सच्ची बता रही हूँ, अगर तेरी यही हालत है ना हर किसी को कमेंट करने की, या अपने घर में भी तेरी यही हालत है, तो मैं सोचती हूँ कि तेरे माँ बाप पछता रहे होंगे तुझको पैदा करके, कि हमसे गलती होगी कि हमने इस इंसान को पैदा कर दिया, इस लड़की को, इस लड़की है, लड़का तो है नहीं, हमने इसको पैदा कर दिया।
उसके बाद बोलती है कि दिखता तो ऐसा है 35 साल का है आदमी जैसा। अरे वो 35 का हो, 40 का हो, 30 का हो, 32 का हो, चाहे उसके भी दूध के दांत भी ना टूटे हों, तब तुझे मतलब क्या है इस चीज़ से? तेरा पति नहीं है, तेरी शादी कभी होने वाली नहीं है, तू दूर दूर तक कभी तेरे को मिलने वाला नहीं है, तो तेरे के इतने दर्द क्यों होता है? तेरे को के टेंशन है? वो 35 का है, 40 का है, 45 का है, या वो 2 साल का ही है, तेरी क्यों इतनी जलती है? राहुल की ये प्रेमिका कोई पिछले जन्म की? इसका एक कमेंट पढ़ के बताऊँ क्या बोला इसने। अबे बाकी लड़के भोली भाली लड़कियों को शादी का वादा करके छोड़ देते हैं, तू क्यों शादी कर लिया इससे? मतलब किसका कहना है कि तेरे को भी इसको छोड़ देना चाहिए था, तूने क्यों शादी कर ली इससे? तुझे शादी इससे नहीं करनी चाहिए थी, राहुल को शादी इससे नहीं करनी चाहिए थी, राहुल को शादी करनी चाहिए थी इस मोहतरमा से। ठीक है, कोई पिछले जन्म की प्रेमिका है राहुल की ये, भैया देख लेना एक बार, कभी कोई रहरी हो पिछले जन्म की या इस जन्म की कोई हो जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तारा से। तो भाई ये इस तरह की सोच के, इतनी गंदी सोच के लोग हैं कि इनका कुछ, ठीक है, तो इस तरह की मेंटलिटी के लोग हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और मैं तारा को बोलूँगी सीधे ऐसे लोगों को ना ब्लॉक मार दिया कर, साले घटिया लोग होते हैं, इनके ना ऊपर कुछ होता है ना इनके नीचे कुछ होता है। ठीक है, ऊपर से भी खाली है, ये हर जगह से खाली हैं, बिल्कुल भूसा भरा हुआ है इनके दिमाग में, उससे ऊपर ये कभी नहीं उठ सकते हैं। कितना ही समझा लो, कितनी गाली दे, तो गाली भी ना एक अच्छे इंसान को लगती है, गलत वर्ड भी उस इंसान को लगते हैं जिसकी कोई इज्जत होती है। अगर किसी कोई इज्जत ही नहीं है, इसको बार बार उठा के फेंकते हैं हम लोग, फिर आके टपक जाती है यहीं। ठीक है, तो इसकी क्यों लगता है कुछ इज्जत है इसकी? है इसकी अपने घर में इज्जत नहीं होगी, अपने समाज में इज्जत नहीं होगी, तो तुम्हारे क्या लगता है ये इज्जत से कम मान जाएगी? ऐसे कमेंट कर लेगी। इसको आदत पड़ती है कि हर 2 महीने के बाद डोज चाहिए इसको, वो डोज लेने ये आती है और फिर चली जाती है। अब तो इसकी दुश्मन तारा ही नहीं, मुझे लगता है मैं भी इसकी दुश्मन पक्की वाली हो गई होंगी। फिर एक बात करते हैं हम आज की वीडियो में, दूसरी बात करेंगे शीतल की। तो शीतल की एंगेजमेंट हो गई है, उसके लिए शीतल को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई हो। भगवान करे आपका आने वाला जीवन जो है बहुत अच्छे से रहे और आप दोनों को बहुत सारी विशेष ना। एक बात बोलूँ, यहाँ पे जो आंटी है ना, वो मेरी वीडियो पे कमेंट करती है, तो यार सालों लोगों को इतना बुरा लगता है कि वो आंटी इसकी वीडियो पे कमेंट क्यों करती है? अरे भाई उनको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, वो देखती हैं, वो कमेंट करती है, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लगता है? तुम्हारी क्यों इतनी जलती है? समझ में नहीं आता मेरे कि तुम किस चीज़ के वो करते फिरते हो। हैं माना कि यार भाई जहाँ पे जो गलत होगा उसको गलत बोलूँगी, जहाँ से सही है उसको सही बोलूँगी, थोड़ा ना उसको गलत बोल दूँगी। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो शीतल की मम्मी है उनकी एक चीज़ याद रखना, मेरे को वो इतनी अच्छी क्यों लगती हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनको बहुत सारा मैं देखती हूँ पहले से, लेकिन मुझे स्पेशली मोनिका की मम्मी यानी कि शीतल की मम्मी अच्छी क्यों लगती हैं? वो सिर्फ मेरे को इसलिए अच्छी लगती हैं, मैंने बहुत बार देखी है उनकी वीडियो कि जब भी शीतल कुछ गलत बोल देती है ना वीडियो में, या फिर कुछ गलत करती है वीडियो में, तो वो उसको ना वहीं पर समझाती हैं। ठीक है, वीडियो में समझाती हैं, ऐसे नहीं कि बाद में उसको समझा रही हैं कि ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। और जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं देखा था, 1-2 दिन पहले जब मोनिका आ रही थी, अभी वो खाना बना रही थी शाम के टाइम पर, तो वो कुछ बोल रही थी, तो आंटी ने कुछ ऐसे बोला था कि मतलब ससुराल में ऐसे जुबान चलाएगी, तर जुबान नहीं चलाती है तू, ये करती, मतलब शीतल के अंदर थोड़ा बचपन आया है, अभी इतनी मैच्योर नहीं है शायद वो। तो आंटी का जो समझाने का तरीका होता है ना एक बेटी को, वो बहुत बेस्ट होता है। और मैंने बहुत सारी बातें उनकी नोट की हैं, वो जो बात कहती है ना, अगर वो शीतल के ब्लॉग में है तो ब्लॉग में मज़ा है, अगर वो शीतल के ब्लॉग में नहीं है तो शीतल ब्लॉग में कुछ मज़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे को अच्छी लगती हैं तो इसमें कौन सी, मैं 3-4 बार बोलती हूँ, जो अच्छा लगता है उसको अच्छा ही बोलूँगी, जो गलत लगता है उसको गलत बोलूँगी। तो मेरे को अच्छी लगती है पर्सनली भी आंटी, क्योंकि वो शीतल के ब्लॉग की जो शान है वो आंटी है। ठीक है, और सबसे बेस्ट होता है उनका बात करने का तरीका, उनका समझाने का तरीका, अपने आप को ये नहीं दिखाना कि हम बहुत बड़े वो हैं और हमारी नॉर्मल लाइफ जीना अपना। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट है कि जैसे हैं वैसे दिखना, नो एटीट्यूड, नो ईगो, जैसे हैं वैसे रहो, साफ साफ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम जो है ना वो आप लोगों की वजह से हैं। ठीक है, वरना अदरवाइज़ क्या होता है, थोड़े से ब्लॉगर जब बड़े हो जाते हैं ना, स्टार्टिंग है जब तक तो सपोर्टर हैं वो हमारे हैं। ठीक है, आप हमारे फ्रेंड जैसे हो, आप हमारा परिवार हो, हर सुख दुख हमें आपके साथ बांटना चाहिए। और जैसे ही फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, व्यूज आने स्टार्ट जाते हैं, उसके बाद कौन हो तुम, हम तो तुम्हारे कमेंट ही नहीं पढ़ते हैं, तुम हो कौन। ठीक है, लेकिन आंटी जी में अभी ये बात है कि वो बहुत रेस्पेक्टफुली बात करती हैं, अगर कुछ निगेटिव कमेंट आता है तो उसको बहुत अच्छे से बताती हैं, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा गाली दे दी है, बहुत सारा उल्टा सीधा बोला, इस तरह से बोलती हैं कि अगले इंसान को समझ में भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। और साथ में जो उनका
समझाने का तरीका होता है वो बहुत बेस्ट होता है। उससे भी बड़ी बात, वो अपने जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं उनका जो रिप्लाई होता है। या फिर मैंने भी एक क्वेश्चन किया था आंटी से कि शीतल की एंगेजमेंट अब आप बता दो कि मोनिका के हस्बैंड के साथ नहीं आ रही क्योंकि बहुत बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। तो आंटी ने ये बात शीतल को बोली फ़ोन करके कि ये अब बता दो, रिवील कर दो, अच्छा नहीं होता, जनता परेशान हो रही है। तो जनता की कदर जो कर रहा है ना इंसान, वही ऊपर जाएगा हमेशा। क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ, नो एजुकेशन, नो क्वालिफिकेशंस, कितने पढ़े लिखे हो तुम, कितने नहीं हो, उस बेस पे यहाँ सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ व्यूज, फॉलोवर्स जो भी कुछ मिलते हैं वो मिलते हैं जनता जनार्दन से। अगर जनता खुश है, जनता की बात मान रहे हो, जनता को प्यार कर रहे हो तो सब अच्छा है। अगर जनता को प्यार नहीं मिल पा रहा है आपको, या आप उसके अकॉर्डिंग उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, उसको बार बार इग्नोर कर रहे हो, तो देखो अगर यहाँ तक पहुँचा सकता है तो आपको यहाँ भी ला सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोथ ऑफ यू, शीतल एंड उनके हस्बैंड, शायद विकास है उनका नाम। क्योंकि शीतल बोल रही थी कि हमारे घर का विकास हो ना हो पर मैं जरूर विकास को ले आई, तो जो उनकी कॉमेडी है ना वो बहुत बेस्ट लगती है।